दोस्तों, जिंदगी में कुछ बातों को ज़्यादा नज़रअंदाज करना भी अच्छा नहीं होता, वरना ज़िंदगी कई बार ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां से किसी भी इंसान के लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है। एक 19 साल की लड़की प्रिया मिश्रा के साथ जो हुआ, उसने हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। प्रिया मिश्रा की कहानी हमारे समाज के लिए एक सबक है, और सबक है उन लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना जाने कितनी बातों को नज़रअंदाज कर देती हैं। इस कहानी के दो प्रमुख किरदार हैं। पहली हैं 19 साल की प्रिया मिश्रा सैफई मेडिकल कॉलेज में एएनएम की छात्रा होती है, और दूसरा व्यक्ति यह है महेंद्र बाथम प्रिया का पड़ोसी होता है, और वह टैक्सी ड्राइवर होता है। यूपी के औरैया जिले के कुदरकोट क्षेत्र के होली मोहल्ला की रहने वाली प्रिया मिश्रा अपने परिवार की इकलौती लड़की होती है। उसके पिता होते हैं अनिल मिश्रा, एक भाई होता है, और उसकी माँ होती है शोभा मिश्रा। यह परिवार खुशहाल था, और महेंद्र बाथम प्रिया के करीब 2-3 साल से पीछे पड़ा हुआ था। प्रिया से वह एक तरफा प्यार किया करता था, जबकि महेंद्र शादीशुदा था और उसका अच्छा खासा परिवार था। प्रिया बातों को नजरअंदाज करती रही, क्योंकि एक तो वह पड़ोसी था, दूसरा प्रिया हमेशा यह सोचती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यदि वह इन बातों को सामने लेकर आएगी तो उसके परिवार को बदनामी का सामना करना पड़े। और महेंद्र के हौसले इन्हीं बातों को लेकर, यानी प्रिया की जो यह खामोशी थी, इसी को लेकर वह लगातार हावी होता जा रहा था। और इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब प्रिया पढ़ाई के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज चली जाती है, उसके बाद भी महेंद्र उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह उसके साथ न सिर्फ टेलीफोन किया करता था, इसके साथ ही वह औरैया से, यानी जिस जगह महेंद्र रहा करता था, वहाँ से करीब 85 किलोमीटर दूर सैफई तक प्रिया के पीछे चला जाता है। एक दिन प्रिया के साथ ऐसा हो जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल प्रिया सैफई मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर रहा करती थी। 14 मार्च 2024 को प्रिया वहां से लापता हो जाती है। जब प्रिया लापता होती है तो इसकी सूचना जब शाम हो चुकी होती है, तो वार्डन के द्वारा इसकी सूचना औरैया में उसके माता पिता को दी जाती है। सूचना मिलने पर प्रिया के पिता अनिल और प्रिया की मदर शोभा मिश्रा, वह लोग इटावा सैफई आ जाते हैं, और वह अपनी बेटी की खोजबीन करने की कोशिश करते हैं। इस बीच पुलिस शिकायत दर्ज करा दी जाती है। पुलिस खोजबीन शुरू कर देती है, लेकिन प्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। यह जरूर मालूम चलता है कि किसी का एक कॉल आया था, और उस कॉल के आने के बाद प्रिया मिश्रा कॉलेज से बाहर चली गई थी। प्रिया की खोजबीन शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच इटावा मैनपुरी 4 लेन हाईवे पर सड़क किनारे प्रिया पड़ी हुई पाई जाती है। प्रिया के गले पर निशान होता है, और प्रिया इस दुनिया से जा चुकी थी। यह खबर प्रिया के माता पिता के लिए तो बड़ा सदमा थी ही। इसके अलावा सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्राएं भी बाहर निकल आती हैं, और वह इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देती हैं, और वह इस बात की मांग करती हैं कि प्रिया के मामले का ना सिर्फ जल्द से जल्द खुलासा हो, बल्कि यह मालूम चले कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया है। किसी तरह छात्राओं को मनाया जाता है, और पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है, और यह मालूम किया जाता है कि आखिर वह कौन व्यक्ति था जिसके साथ प्रिया गई थी। सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि प्रिया के साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर वह कौन से हालात थे कि प्रिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। प्रिया की मां शोभा मिश्रा महेंद्र, जो कि प्रिया उनका पड़ोसी होता है, उसके खिलाफ, उसके भाई अरविंद व उसके चाचा रामप्रकाश के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा देते हैं। इसके बाद पुलिस खोजबीन में जुट जाती है, और औरैया व इटावा पुलिस का यह जॉइंट ऑपरेशन होता है। उनकी सर्विलांस टीमें, एसओजी टीमें लगातार इस बात की कोशिशें वो जुट जाती हैं कि किसी भी तरह आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और होता यह है कि एक मुठभेड़ के बाद महेंद्र को पकड़ लिया जाता है। महेंद्र से जब पूछताछ की जाती है तो ऐसा सनसनीखेज खुलासा होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल जो कुछ सामने आया उसके अनुसार महेंद्र प्रिया को लगातार परेशान किया करता था। प्रिया उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, और प्रिया इस बारे में अपने परिवार में भी जिक्र करती है। महेंद्र उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह महेंद्र से बार बार इस बात की गुजारिश करती है, बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसको उसकी पढ़ाई करने दे, ना कि उसके पीछे इस तरह से पड़ा जाए। लेकिन महेंद्र मानने के लिए तैयार नहीं था, और प्रिया नहीं समझ पा रही थी कि ऐसे इंसान के साथ आखिर वह किस तरह से पेश आए, किस तरह उससे पीछा छुड़ाए। वह खुद नहीं समझ पा रही थी। महेंद्र बार बार उसको फोन किया करता था। दूसरी तरफ महेंद्र के दिमाग में यह होता है कि प्रिया बहुत ज़्यादा उसको महत्व नहीं देती, और उसके दिमाग में यह चलता है कि प्रिया किन्हीं अन्य लड़कों के साथ उसके दोस्ताना रिश्ते हैं। और महेंद्र यह चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में या तो सिर्फ उसकी एंट्री हो, और या फिर प्रिया किसी इस दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी लड़के से वह बात ना करे। यही सब बातें एक बार फिर महेंद्र को औरैया से सैफई खींच कर ले जाती हैं। वह प्रिया को फ़ोन करता है, और प्रिया उससे इतना
परेशान हो चुकी थी। वह यह सोचती है कि आज वो किसी तरह से महेंद्र से अपना फैसला कर लेगी और महेंद्र उसको बाहर बुलाने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है बाहर आखिरी बार वह उससे बात करने के लिए आ जाए और प्रिया यह सोचती है कि आखिरी बार वह ना सिर्फ उस इंसान से बात करेगी बल्कि वह उसको समझाने की पूरी कोशिश करेगी और वह यह कोशिश करेगी कि महेंद्र उसकी ज़िंदगी से बाहर चला जाए ताकि वह पढ़ाई पर अपना फोकस कर सके। प्रिया कॉलेज से बाहर चली जाती है। महेंद्र कार लेकर खड़ा होता है और जब महेंद्र उसको लेकर थोड़ा आगे जाता है तो उन दोनों के बीच एक होट टोक हो जाती है। उसको यह बोलता है कि वह किसी भी सूरत में उसे हासिल करके रहेगा, जबकि प्रिया उससे अनुरोध करती है कि वह उसका पीछा छोड़ दे। वह अपने जिस तरह की वह पढ़ाई कर रही है, अपने उन सपनों को पूरा करना चाहती है, वह अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहती है और वह महेंद्र को यह नसीहत देती है कि उसे उस पर ध्यान देने के बजाय अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन महेंद्र जिद पकड़ जाता है और प्रिया इस बात को बोलती है कि यदि वह दोबारा उसका इस तरह से पीछा करेगा या दोबारा उसको ज़िंदगी में इस तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा तो ना सिर्फ वह उसकी शिकायत पुलिस में करेगी बल्कि जमाने के सामने भी वह उसके चेहरे को उजागर कर देगी। यह बात महेंद्र को खराब लगती है। महेंद्र अपनी गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है वहाँ से पेचकस निकालता है और प्रिया को हमेशा के लिए उसको रास्ते से हटा देता है। प्रिया की सांसें चल रही थी, प्रिया जिंदा थी। महेंद्र यदि चाहता उस लड़की को अस्पताल ले जा सकता था, महेंद्र यदि चाहता तो उस लड़की को बचाया जा सकता था। वह उससे जिंदगी की भीख मांगने लगती है, लेकिन उस बेरहम इंसान को दया नहीं आती और वह यह तक नहीं सोचता कि जिस लड़की के साथ वह इस तरह से कर रहा है वह उसके पड़ोस की रहने वाली है। आखिर समाज क्या कहेगा, आखिर जमाना क्या कहेगा, उसके परिवार के लोग क्या कहेंगे या फिर उसका अंजाम क्या होगा। और प्रिया जब दम तोड़ देती है, प्रिया को वह आगे ले जाता है और वैदपुरा थाना क्षेत्र में पहुंचकर वह सड़क के किनारे उसको फेंक कर वहां से फरार हो जाता है। पागलपन के शिकार हुए पड़ोसी को न सिर्फ प्रिया समझा रही थी बल्कि प्रिया के परिवार वाले भी समझा रहे थे। महेंद्र बाथम मेरी बेटी को 3-4 साल से परेशान करता था। कई बार हमने उसके पिताजी से, भाई से, उसकी फैमिली में सबसे शिकायत की, लेकिन कोई उस ध्यान नहीं दिया। हमने भी सोचा कि सारी बात ख़त्म हो गई, अब वो परेशान नहीं करता। बिटिया हमारी घर पे रहती थी। इसी साल उसका सफाई नर्सिंग में एडमिशन हो गया, पहली साल थी तो वो यहाँ रह रही थी। यहाँ हॉस्टल में बच्चों ने बताया वो महेंद्र यहाँ आता था, कई बार आता था और उसको फ़ोन करता था, बात भी करता था। महेंद्र ने जो कुछ किया पूरे होशो हवास में किया। आगे की वह प्लानिंग कर चुका था। औरैया से वह हमेशा के लिए भागना चाहता था, लेकिन इसी बीच पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसको दबोच लेती है। इस संबंध में इटावा के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने यह बताया। कल 14/3/24 को एक लड़की की जो है एएनएम कोर्स जो सैफई मेडिकल कॉलेज से कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसकी हत्या करने की सूचना इटावा पुलिस के जनपद बैतपुरा थाने को मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई किया। साथ ही साथ इसमें मृतका की मां द्वारा नामजद अभियोग अपने निकट पड़ोसियों द्वारा के पर कराया गया था 302 आईपीसी और 34 आईपीसी का। उस संबंध में तत्काल जो है पुलिस टीम गठित की गई थी तथा पुलिस टीम गठित करने के बाद मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा साथ ही साथ जो उसके सहयोगी अभियुक्त थे, रिश्तेदार थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है तथा जिसमें विक्टिम को, जो पीड़िता को उसमें ले जाया गया था, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है और उस आला कत्ल को जिससे हत्या की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही यही बता दूं कि इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बारीकी से हर तथ्य का, हर घटनास्थल के हर पॉइंट का निरीक्षण परीक्षण किया गया है तथा उसको इकट्ठा किया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इसमें सजा कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें कठोरतम कार्रवाई जो मुलजिमान और गुनाहगारों के खिलाफ एनएसए तक की कार्रवाई इटावा पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। दोस्तों, प्रिया के साथ हुई वारदात ने समाज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। लोग इस बात पर सबसे ज़्यादा हैरान हैं कि पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने प्रिया के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। महेंद्र की लगातार की जा रही हरकतों ने प्रिया के परिवार को जो गम दिया है उसकी भरपाई कभी नहीं होगी, लेकिन लोग यह जरूर चाहते हैं कि महेंद्र जैसे व्यक्ति को बड़े से बड़ा सबक जरूर सिखाया जाना चाहिए और इस मामले में प्रिया को जल्द से जल्द न्याय भी मिलना चाहिए और वह न्याय कुछ ऐसा हो कि हमारे समाज में एक नज़ीर बन जाए।
प्रिया के साथ की छात्राएं, प्रिया के माता पिता न्याय चाहते हैं। महेंद्र का परिवार भी आबाद नहीं है। प्रिया के मुकदमे में महेंद्र के परिवार के 2 अन्य लोग भी नामजद हैं, जबकि अन्य लोग घर पर ताला डालकर फरार हो चुके हैं। और यह भी एक बड़ा सच है कि यदि प्रिया ने वक्त रहते ही महेंद्र के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा दिया होता, कोई सख्त एक्शन ले लिया होता, तो शायद प्रिया अपने परिवार के बीच आज जिंदा होती। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।